आपने हिंदू धर्म से जुड़ी कई कथाओं को सुना होगा और जाना होगा कि किसी दैत्य की तपस्या से प्रसन्न होकर त्रिदेव राक्षसों को वरदान दे देते थे, जो बाद में संसार के लिए परेशानी खड़ी करते थे, जिनसे बचने के लिए देवता युद्ध करते थे। किंतु क्या आप जानते हैं या क्या आपके मन में कभी ऐसा प्रश्न आया कि आखिर देवता राक्षसों को वरदान देते ही क्यों थे? तो चलिए आज इस वीडियो में इसी विषय में जानते हैं। तो दोस्तों, वैदिक धर्म से जुड़ी कई पौराणिक रोमांचक कहानियां जो चमत्कार, माया असुरी शक्तियां, दैविक कृतियां, अप्सराओं, गंधर्व, स्वर्गलोक, नर्कलोक जैसी कई चीजों से भरपूर रहती थीं, जो हम सामान्य लोगों को इन सभी चीजों के प्रति जानने के लिए जिज्ञासा पैदा करती हैं। ऐसे में आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक विषय की जो जुड़ी है दैत्यों को मिलने वाले श्राप और वरदान से, जिसके कारण देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध भी होते थे। तो जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा कि पौराणिक कथाओं में आर्षि मुनि, यहाँ तक कि असुर भी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया करते थे। स्वाभाविक तौर पर महर्षियों और मुनियों द्वारा मांगा गया वरदान संसार के हित में माना जाता था, जबकि असुरी शक्तियों द्वारा अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के पीछे उनका स्वार्थ निहित होता था। बावजूद इसके ईश्वर उनकी तपस्या को संपन्न होने भी देते थे और उन्हें मनोवांछित वरदान भी दिया करते थे। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह राक्षस हैं या देवता, आम मनुष्य हैं या फिर कोई महर्षि ईश्वर दिल से की गई प्रार्थना को हृदयपूर्वक स्वीकार कर लेते हैं, जिसका फायदा राक्षसी शक्तियों ने कई बार उठाया और सृष्टि को इसका प्रतिफल भी भुगतना पड़ा। किंतु ईश्वर वरदान देने के साथ ही यह भी जानते थे कि उस वरदान का कितने प्रकार से दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए वह कोई ऐसी लीला रचते थे कि उसके वरदान पर भी कोई आंच नहीं आती थी और राक्षसी शक्तियों का अंत भी हो जाता था। उदाहरण के रूप में दैत्य रंभ और करंभ, जिन्होंने अग्नि और वरुण देव को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया था, किंतु इंद्रदेव ने उनके अत्याचार को बढ़ता देख मगरमच्छ का रूप लेकर करंभ और अपने वज्र के वार से रंभ का अंत कर दिया था। ठीक ऐसे ही पौराणिक इतिहास का सबसे अधिक कुख्यात राक्षस महिषासुर से जुड़ी कथा में भी देखने को मिलता है, जिसे वरदान प्राप्त था कि वह तीनों लोकों पर शासन करेगा और किसी भी पुरुष के हाथों उसकी मृत्यु नहीं होगी। तब स्वर्ग का शासन बचाए रखने के लिए इंद्रदेव ब्रह्मा, विष्णु, भोलेनाथ के पास गए, जिनकी क्रोध की ज्वाला से मां दुर्गा की उत्पत्ति हुई और माता दुर्गा ने महिषासुर का वध कर उसकी लीला समाप्त कर दी। जबकि उसकी राक्षसी बहन महर्षि, जिसने अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना कर वरदान प्राप्त किया था कि केवल शिव और ब्रह्मा की संतान ही उनका वध कर सकती है, जिसके अंत के लिए विष्णु जी ने मोहिनी अवतार में शिव जी के संसर्ग से उत्पन्न हुए अयप्पा द्वारा महर्षि का अंत संभव कर दिखाया। ऐसे और भी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनसे आप यह जानेंगे कि भले ही देवता राक्षसों को वरदान देते थे, किंतु उसके दुरुपयोग पर स्वयं ही उनका विनाश भी कर दिया करते थे। फिर चाहे वह रक्तबीज हो, हिरण्यकश्यप हो, रावण हो या फिर शुभ और निशुभ कथाएं अनन्य हैं, जो इस बात को सिद्ध करती हैं कि शक्तियों का दुरुपयोग सदैव विनाश का कारण बना है। तो आपको कैसी लगी यह जानकारी कमेंट में बताएं। लौटेंगे ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सैटरडे स्टोगो।